नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजलि जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद दोस्तों उनका सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस में और वह बन जाती हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईपीएस साहिबा बन जाती हैं। और काफ़ी दिनों तक उनको एक जिले में पोस्टिंग मिली और काफ़ी दिनों तक उनका जॉब कारभार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था और बढ़िया चल रहा था और अपनी ईमानदारी की वजह से वह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जाना जाने लगी थी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनका प्रशंसक होने लगी थी और इनके बारे में बातें इनके पीठ पीछे भी होता था। इतनी अच्छी मैम हैं। ऐसे अगर आईपीएस कलेक्टर हो हमारे देश में तो सच में समाज का नक्शा ही बदल जाए। अगर समाज में कोई भी लड़की इतना पढ़ लिख करके अगर आगे आती है तो उस लड़की को अगर इस तरीके का पोस्ट मिलता है दोस्तों तो उस लड़की को इसी तरीके का व्यवहार समाज में आखिरकार करना चाहिए और इसी तरीके से शक्ति बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी बातें दोस्तों आईपीएस साहिबा जो वो भी बनी हुई थी उनके कान तक इधर उधर से तो पहुंच ही रहे थे और उनको अंदर से दोस्तों काम करने का जुनून मिल रहा था और उल्लास मिल रहा था और वो और डट के काम करना चाहती थी। तकरीबन फिर साल 2 साल इसी तरीके से निकल गया और फिर दोस्तों उनकी एक दिन पोस्टिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहां पर वो पहुंचती हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में वहां के जो विधायक होते हैं, सांसद थे, उन लोगों की वजह से डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों काम बहुत ही बेकार चल रहा था, बहुत ही खराब चल रहा था। न तो वहां के रोड अच्छे थे, न तो वहां के न्यायपालिका जो होती है और दोस्तों ये कानून व्यवस्था, पुलिस चौकी, थाने, कोतवाली तो जो भी होती थी वह भी बहुत ही बेकार चल रही थी और गांव में भी भ्रष्ट का बहुत ही ज़्यादा जोर शोर चल रहा था। कोई किसी को भी मार पीट दे, कुछ भी कर दे और अपने जो दबंग हैं उसी का सुना जा रहा था। इसी तरीके से दोस्तों से चल रहा था। धर जो सरकारी स्कूल थे वहाँ पर ना अच्छे से पढ़ाई हो रही थी और ना ही दोस्तों शिक्षा हो रही थी। मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि अव्यवस्था था। फिर आईपीएस साहिबा दोस्तों वहां आखिरकार पहुंचती हैं और कुछ दिनों तक इधर उधर रनिंग चलने लगता है और इधर दौड़ के उधर दौड़ के चारों तरफ वह देखती हैं और चारों तरफ बदहाली ही बदहाली, लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे वह सोच रही थी। यहाँ के बड़ी परेशानी होती है और अपने करीबी को दोस्तों एक दिन बुलाती हैं अपने ऑफिस में और कहती हैं अच्छा ये बात बताओ आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हो। दोस्तों करीबी ने बताया बहुत दिनों से मैडम यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप मत जानिए, यहाँ तो बहुत ही बेकार, यहाँ के आईपीएस सांसद जो हैं बहुत ही बेकार हैं, सबके सब लुटेरे हैं। जो यहाँ के आसपास पड़ोस के दबंग लोग हैं वह रहते हैं जिले में और भी लोग नेतागिरी करते हैं और लोगों की वजह से पूरा सिस्टम बेकार हो चुका है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो आईपीएस साहिबा मैडम होती उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर सिस्टम बेकार हो चुका है तो सिस्टम मैं सुधारूंगी, लेकिन सबसे पहले सिस्टम को सुधारने से पहले मुझे शुरुआत वहां से करनी होगी शिक्षा व्यवस्था से, जो एक न्यू है, जो भविष्य है, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। दोस्तों युवा के लिए मैं कुछ पहले सोचूंगी, मेरे कदम पहले सरकारी स्कूलों से शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके मैं लाइन पर ला करके खड़ी कर दूंगी, यह मेरा आदा है। चलो हम निकलते हैं कल ही दौड़े पर। और यह कहते हैं हुए दोस्तों आईपीएस साहिबा दूसरे दिन प्लानिंग करती हैं और एक नॉर्मल ड्रेस में, मतलब बहुत ही भिखारिन भी नहीं आप कह सकते हो, बहुत ही बेकार भी आप नहीं कह सकते हो, बहुत अच्छा भी आप नहीं कह सकते हो, एक नॉर्मल जिस तरीके से दोस्तों गांव में मजदूर महिलाएं जो होती हैं उसी तरीके से दोस्तों नॉर्मल ड्रेस साड़ी पहनती हैं आईपीएस साहिबा और नॉर्मल ड्रेस में पहुंच जाती हैं। एक गाँव होता है और गांव के पास एक सरकारी स्कूल होता है। दोस्तों स्कूल में तकरीबन 100 से 150 बच्चे थे और वहां पे वो पहुंचती हैं तो अपने जो ड्राइवर जो होता है, वो जो गनर होता है, वहां पर जो पुलिसकर्मी होते हैं दोस्तों उनके साथ रहने वाले उन लोगों को बोल देती हैं आईपीएस साहिबा,
तुम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर पहले रुक जाओ और मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से पैदल चली जाऊंगी और घूमते इस स्कूल में, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, जब मुझे आवश्यकता लगेगी मैं बुलाऊंगी, तब आप लोग बहुत वहाँ पहुँच जाना। यह कहते हुए दोस्तों पैदल आईपीएस साहिबा निकल जाती हैं और स्कूल की तरफ वो जाती हैं पैदल। जब वो पहुँचती हैं स्कूल में तो स्कूल के जो भी चपरासी वगैरह होते हैं, जो भी वहाँ के मैडम होती हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, सब लोग तो देखकर हैरान होते हैं, कौन सी महिला है, कैसे आ गई यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें दोस्तों देखते हुए मैडम वहाँ पर आखिरकार पहुँचती हैं और वह कहती हैं मैं बस पास पड़ोस में ऐसे ही रहती हूँ और अभी मैंने नया यहाँ पे भाड़े पे घर लिया है और बगल में मैं सोच रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, मैं एडमिशन करवाने के लिए सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले जा कर के स्कूल में देख लेती हूँ, फिर कुछ मैडम से पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं विचार बनाऊंगी अपना पढ़ाई बच्चों का लिखाने के लिए। तो शिक्षक लोग दोस्तों जो वहाँ के होते हैं सब लोग बढ़ चढ़ करके खूब बात, ऐसा है वैसा है, यहाँ पे ऐसा है, ये शिक्षा मिल जाएगी वो शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों को दोस्तों नहीं पता था कि जिससे वो बात कर रही हैं, बहस कर रही हैं, खुद उस जिले की मालकिन हैं, यानी कि आईपीएस साहिबा हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। आईपीएस साहिबा ने दोस्तों कहा ठीक है मैं कमरे में जाऊं तो थोड़ा कमरे में देख लो, एक बच्चे को उठाती हूं और जाओ बेटा ये कौन सी क्लास है। बच्चे ने दोस्तों बताया और वो बोलती हैं कि ठीक है क्या क्या अभी तक आपने पढ़ा। दोस्तों जो बच्चे होते हैं उसने कहा मैडम मैं पढ़ देती हूँ और वहीं पर लोग पढ़ लेते हैं। और बोलती हैं क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा। बोलता है बच्चा कि यहाँ जल्दी कोई आता ही नहीं है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे ऐसे ही खाली रहते हैं, बीत जाते हैं, सब लोग बात करते हैं, पता नहीं क्या बात है, इधर उधर बोल देते हैं। एक काम करो याद कर लो, पढ़ लो, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ बच्चों को पढ़ाने का, हम लोगों के पास कोई आता ही नहीं है। बच्चे वहां के दोस्तों सुनाते हैं। दोस्तों आईपीएस साहिबा भैया पूरा होश उड़ गया उनका। और बताओ कि जो भविष्य है देश के, उनके साथ ऐसे शिक्षक इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। और भी जो भी शिक्षक थे महिला, मैं चेंज में सब लोग इनका इकट्ठा हो गए। और दोस्तों ये सब गलत कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोग, भाई इनका भी बच्चे आने वाला है, पढ़ने के लिए झूठ मत बोलो। तो और भी बच्चे कहने लगे दोस्तों नहीं झूठ नहीं, हम बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं। यहाँ पे समझ लो कब हम लोग स्कूल में आते हैं, कब घर चले जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम स्कूल में या घर में हैं, कोई बहुत नहीं अंतर है। ऐसा दोस्तों आईपीएस साहिबा सुनकर बिल्कुल स्टिक हो जाती हैं और तुरंत ऑफिस में ले जाकर के बैठती हैं। और प्रबंधक के जो दोस्तों वहाँ के प्रधानाचार्य होते हैं उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती हैं। आखिरकार दोस्तों तमाम प्रकार की फाइल्स, रजिस्टर वगैरह सब देखती हैं और देखने के बाद दोस्तों फाइल डिसीजन अपना देती हैं कि आज से जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहते हैं स्कूल में, सबके ऊपर एक्शन किया जाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग जॉब करने के लायक ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप लोग जब बच्चे को छोटे छोटे कह रहे हो, कोई दूसरा कहीं नहीं कह रहा है। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में बुलाई कर रहे हैं, उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक दोस्तों जो थे वो भी दोस्तों लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। तो इसका मतलब कई स्कूल में बहुत ज़्यादा कमी है आप लोगों में, इसलिए आप लोगों को यहाँ से हटाया जाता है। आप लोग नौकरी करने के लिए बिल्कुल लायक नहीं हो। आप लोगों को कोर्ट में याचिका और अपना दाखिल करना, जब कोर्ट में मजदूरी मिलेगी तो फिर से अपना आना यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों का बर्खास्त कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों जो आईपीएस साहिबा थी यहाँ से और क्या कहते हुए मैडम फिर चली जाती हैं, फिर दूसरे अलग जगह पर चली जाती हैं और दूसरे रनिंग पर इसी तरीके से दोस्तों मैडम वहाँ पर लगातार 5 से 6 महीने तक लगभग। और इस जिले में इतने बदलाव हुए कि आज भी उस जिले में लोग, अच्छे से लोग वो दोस्तों मैडम आईपीएस साहिबा को याद करते हैं। मैडम मैडम फिर वापस आई और इस जिले में, और इस जिले का दोस्तों
फिर से होना शुरू हो जाए। दोस्तों आज की छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।